महाकुंभ के बीच योगी सरकार ने सनातनी बजट पेश कर दिया है, जिसका टारगेट 2027 माना जा रहा है। लेकिन फोकस आस्था को सम्मान देना है। अयोध्या काशी के बाद अब बाबा ने कृष्ण भक्तों के लिए बजट में बड़ा ऐलान कर दिया है। वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर बनने वाला है और इसके साथ ही यूपी के अलग अलग धार्मिक स्थलों और मंदिरों के लिए योगी ने अपना खजाना खोल दिया है। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थल विकास योजना के लिए 400 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। अयोध्या में पर्यटन विकास के लिए 150 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया है। मिर्जापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र में मां विंध्यवासिनी देवी समेत तीनों मंदिरों के विकास और परिक्रमा पथ के लिए 200 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। सीतापुर के नैमिषारण्य में पर्यटन विकास और वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए सरकार 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। चित्रकूट क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए भी योगी सरकार ने 50 करोड़ देने का ऐलान किया है। यूपी के संरक्षित मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आस्था को सम्मान देने के लिए भी प्रदेश सरकार ने इस बजट में काफी प्रावधान किए हैं। रामलला के बाद कान्हा, बाबा ने शुरू किया मिशन मथुरा। मथुरा वृंदावन के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। कृष्ण भक्तों के लिए योगी सनातनी बजट लेकर आए। अयोध्या को हिंदुस्तान का धार्मिक केंद्र बनाकर और राम मंदिर से सनातनियों को गर्व से भर देने वाले सीएम योगी ने अब भगवान कृष्ण की नगरी के लिए खजाना खोल दिया है। यूपी के बजट में योगी सरकार का फोकस कृष्ण भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया। अब वृंदावन में काशी की तरह धार्मिक कॉरिडोर बनने वाला है, जिसके लिए बजट का ऐलान हो चुका है। यूपी विधानसभा में पेश बजट के मुताबिक कॉरिडोर के लिए करीब 150 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर की जमीन खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो वहीं कॉरिडोर के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। बांके बिहारी कॉरिडोर बनने से करोड़ों कृष्ण भक्तों को भगवान के दर्शन करने में आसानी होगी। साथ ही वहां पर मौजूदा मंदिर का विकास होगा, भक्तों की संख्या बढ़ेगी, जिससे रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। अयोध्या क्षेत्र के पर्यटन विकास के लिए 150 करोड़ रुपए, मथुरा वृंदावन के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर के सुंदरीकरण और उसे कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। योगी सरकार ने यूपी के लिए 8 लाख करोड़ से ज्यादा का ऐतिहासिक बजट पेश किया है और इसका बड़ा हिस्सा सनातन को समर्पित है, क्योंकि योगी सरकार उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को सनातन के पथ पर दौड़ा रही है। महाकुंभ से लेकर काशी और अयोध्या ने यूपी की इकोनॉमी का बेड़ा पार कर दिया है। यूपी में साल 2024 में कुल 65 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए हैं। इनमें विदेशी पर्यटकों की संख्या करीब 14 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। यूपी आने वाले पर्यटकों में ज्यादातर धार्मिक पर्यटक होते हैं, जो अयोध्या, काशी, मथुरा समेत दूसरे धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। अंदाजा इन्हीं तस्वीरों को देखकर लगाइए। यूपी के धार्मिक स्थलों और मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अयोध्या हो या काशी, मथुरा वृंदावन हो या फिर मिर्जापुर का विंध्यवासिनी धाम, हर जगह पैर रखने तक की जगह नहीं बची है। मंदिरों में पहुंच रहे इन्हीं भक्तों की बदौलत यूपी की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं को एक जगह से दूसरे तीर्थ स्थल तक जाने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए योगी सरकार ने 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने का भी ऐलान किया है। इस बार हमने बजट में 4 नए एक्सप्रेसवे की भी घोषणा की है। योगी धर्म ध्वजा लहरा रहे हैं और इसी के जरिए यूपी की आर्थिक सेहत को भी बढ़ा रहे हैं। इसलिए धार्मिक स्थलों के विकास के लिए बजट में पैसा देने में योगी सरकार ने कोई कमी नहीं की है। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम और उससे जुड़े हुए त्रिकोण के विकास के लिए 200 करोड़ का विकास प्रस्तावित किया गया है। नैमिषारण्य में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
साथ साथ वहां पर वेद विज्ञान केंद्र के लिए भी 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। योगी का सनातनी बजट कैसे यूपी की किस्मत बदलेगा, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महाकुंभ। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 53 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं। आखिर तक आंकड़ा 60 करोड़ के पार जा सकता है। व्यापार संगठन कैट ने महाकुंभ के आयोजन से कमाई का आंकड़ा बढ़ाकर अब करीब 3 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान जताया है। अभी तक मिले आंकड़ों के मुताबिक महाकुंभ में यूपी सरकार ने 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और इससे कमाई 40 गुना ज्यादा यानी करीब 3 लाख करोड़ रुपए के पार होने की संभावना है। आस्था को सम्मान देने के लिए भी प्रदेश सरकार ने इस बजट में काफी प्रावधान किए हैं और महाकुंभ की सफलता आप सबके सामने है। आपने आज कैट की रिपोर्ट को भी देखा होगा कि महाकुंभ के कारण इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि की संभावना अभी से बताई गई है। महाकुंभ ने तो यूपी का खजाना भर दिया। अयोध्या, मथुरा और काशी समेत यूपी के मंदिर, धार्मिक स्थल और तीर्थ भी प्रदेश को मालामाल कर रहे हैं। यानी योगी ने धर्म के साथ अपना कर्म भी बखूबी निभाया और यूपी को भारत का सनातनी सेंटर बनाने के साथ ही ग्रोथ इंजन बनाने की भी नींव डाल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।